राम राम। जय श्री कृष्ण। होली का जो त्योहार होता है वह हमारे भारतवर्ष में सबसे प्रसिद्ध त्योहार है। होली से एक दिन पहले होलिका दहन होता है। इस होलिका दहन के विषय में बड़ी ही प्रसिद्ध कथाएं हैं जो शास्त्रों में अलग अलग भाव में मिलती हैं। मैं छोटी सी मूल कथा आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। जो होलिका दहन होता है वो असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। भगवान विष्णु के दो द्वारपाल थे, जय और विजय, जिन्होंने सनत सनंदन आदि ऋषियों से शाप पाया कि जाओ राक्षस हो जाओ। तो जब भगवान विष्णु ने कहा कि शाप क्यों दिया, उन्होंने कहा इन्होंने हमें भीतर नहीं घुसने दिया। तो भगवान विष्णु ने कहा मैंने इन्हें कहा था कि चाहे कोई भी आ जाए लेकिन भीतर नहीं आने देना। अब उन ऋषियों ने कहा हम शाप तो दे चुके हैं, यदि ये आपसे शत्रुता रखेंगे तो 3 जन्म तक राक्षस रहेंगे और अगर भक्ति रखेंगे तो 7 जन्म तक राक्षस रहेंगे। भगवान विष्णु ने कहा ये मेरे से शत्रुता रखेंगे और हर बार इनका उद्धार करने में स्वयं धरती पर आऊंगा। तो सबसे पहले वो हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यपु 2 भाइयों के रूप में प्रकट हुए। हिरण्याक्ष वो थे जो पृथ्वी को पाताल में ले गए। भगवान ने वराह रूप धारण किया और पृथ्वी को बाहर ले आए और उसका वध कर दिया। दूसरे भाई थे हिरण्याकश्यपु। वो भगवान विष्णु से बहुत शत्रुता रखते थे। उन्हें यह ज्ञात था कि मेरे भाई को विष्णु जी ने मारा है। वो अपने आप को भगवान मानने लगे। सारी प्रजा को कहते कि मैं ही तुम्हारा भगवान हूं, विष्णु कुछ नहीं होता। उनके यहां एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का ही भक्त था। वो हर समय नमो नारायण नमो नारायण नमो नारायण जपते रहते। ये बात सुनकर बहुत क्रोध आता हिरण्याकश्यपु को कि मैं सारी दुनिया को कहता हूं मैं भगवान हूं और मेरा पुत्र ही विष्णु की पूजा करता है। उसे पढ़ने के लिए गुरुकुल भेजा, वहां भी गुरु ने उसके पिता के बारे में पढ़ाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा नहीं, इस संसार में केवल नारायण ही भगवान है। उसको गुरुकुल से निकाल दिया गया। उससे कहा गया कि विष्णु का नाम लेना छोड़ दो और मेरा नाम जपो। उस बालक ने मना कर दिया। उसके पिता ने उसे कई यातनाएं देनी आरंभ कर दी। सबसे पहले पहाड़ के ऊपर से फेंका, लेकिन वो बच कर आ गया। नीचे भगवान विष्णु ने उसे अपनी भुजाओं में ले लिया। उसके पश्चात उससे और भी कई तरह की यातनाएं दी गई। अग्नि में से उसको स्तंभ गर्म करके कहा गया कि इसको पकड़ कर दिखाओ। उन्होंने कहा मैं पकड़ लेता हूं। उनको वो स्तंभ कुछ भी नहीं लगा। हिरण्याकश्यपु की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। उसको ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था कि वो अग्नि में कभी नहीं जलेगी। तो हिरण्याकश्यपु ने अपनी बहन से कहा तुम ऐसा करो, इसको मैं मारने के कई प्रयास कर चुका हूं लेकिन ये मर नहीं रहा। तुम ऐसा करो, इसको लेकर अग्नि में बैठ जाओ। होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई और देखिए मेरे भाई बहन भगवान का चमत्कार। उस अग्नि में जो होलिका वरदान प्राप्त किया हुआ था कि अग्नि में कभी जलेगी नहीं, वो होलिका भस्म हो गई, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्याकश्यपु ये सोचकर हैरान रह गया, देखकर हैरान रह गया कि ये कैसे हो सकता है। होलिका का तो ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त था, वो वरदान कैसे झूठा हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने वरदान लोगों की सहायता करने के लिए दिया था, लोगों के प्राण लेने के लिए नहीं। अब हिरण्याकश्यपु का क्रोध बहुत बढ़ गया। उसने कहा कि बोलो तुम्हारा विष्णु कहाँ है। प्रहलाद ने कहा हर जगह विराजमान है, इस स्तंभ में विराजमान है, इस सिंहासन में विराजमान है, आप में विराजमान है, मुझ में विराजमान है। उन्होंने कहा स्तंभ में विराजमान है। उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने हिरण्याकश्यपु ने अपनी गदा उठाई और स्तंभ को तोड़ा। उसमें से भगवान विष्णु नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्याकश्यपु का वध किया। ये होलिका दहन का दिन वही दिन है मेरे भाई बहन, जिस दिन होलिका ने अपनी गोद में प्रहलाद को बिठाकर अग्नि में प्रवेश किया था।
आज भी आप देखेंगे हमारे रीति रिवाज कई जगह भारत में ऐसे हैं कि हमारी माताएं बहनें जो होलिका दहन की जाती है उस पर मीठी रोटी बनाती हैं, उस पर धागा लपेट देती हैं। आप चमत्कार देखिएगा, वो रोटी पूरी पक जाती है लेकिन वो धागा वैसे का वैसा रहता है। जो वो रोटी है वो होलिका का प्रतीक है और जो धागा है वो प्रहलाद का प्रतीक है। अगर आपके मन में विश्वास सच्चा है, भक्ति सच्ची है, तो कोई भी दुनिया में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए हमेशा भगवान के प्रति सच्चा व्यवहार रखिए, सच्ची भक्ति रखिए, उन्हीं का नाम जपते रहिए और प्रेम से बोलते रहिए। राम राम, जय श्री राम, नमो नारायण।